इसके नॉर्मल थ्योरी को समझिए। बर्नौली ने क्या कहा, एक सिंपल सा थ्योरी दिया बर्नौली और कुछ नहीं बोला। इसने कहा कि अगर किसी भी चीज की आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे, अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उसके द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर घट जाएगा। किसी भी चीज का स्पीड बढ़ाएंगे तो वह उस पर लगने वाला दबाव घट जाएगा। धीमी स्पीड से मोटरसाइकिल चलाएंगे बड़ी भारी लगता है, स्पीड बढ़ाइएगा तो एकदम आराम से भागता है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं लगाता है। और स्पीड भगा दीजिएगा ना तो लगेगा ससुरा जमीन छोड़ देगा, क्योंकि जितना स्पीड बढ़ाएंगे ना उसके लगने वाला प्रेशर घट जाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। देखिए घरेलू प्रैक्टिकल करके देखिए। देखिए इस कागज को अगर हम फूंकते हैं उड़ गया तो कौन बहादुरी है। लेकिन बर्नौली ने क्या बोला था कि आप किसी भी चीज का स्पीड बढ़ाइएगा तो उसका प्रेशर घट जाता है। अब जैसे ये कागज है, इस नीचे की हवा चाह रही है इसको ऊपर ढकेल दे और ऊपर की हवा चाह रही है इसे नीचे ढकेल दे, दोनों मिलके बैलेंस हैं। अभी इस पे कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऊपर की हवा का स्पीड बढ़ा देंगे बर्नौली के हिसाब से, ऊपर की हवा का स्पीड बढ़ा देंगे अगर इस पे से, तो ऊपर की हवा का जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो ऊपर का प्रेशर घट जाएगा, और जब ऊपर का प्रेशर घट जाएगा तो नीचे का प्रेशर उसको ढकेल देगा। देखिए कैसे, हम इसको होंठ के अपने नीचे रखे हैं ना। अब देखिए हम तो फेंक रहे हैं ऊपर हवा फेंक रहे हैं तो इसको नीचे जाना चाहिए ना। देखिए ये ऊपर उठ जा रहा है, दिख रहा है प्रैक्टिकली। देखिए अरे भाई हम इस पे भी फेंकेंगे ना तो इसको और नीचे जाना चाहिए ना, इसे और ऊपर उठ रहा है। ऐसा क्यों उठ रहा है? क्योंकि बर्नौली साहब बोले थे कि अगर जहां आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो वहां का प्रेशर हट जाएगा, अब प्रेशर घट जाएगा तो ये उठ जाएगा, ऊपर उठ गया। सिंपल हो जाता है। जैसे अगर हम दो कागज को ले लेते हैं, यहाँ पर दो कागज ले लिए, अब इन दोनों के बीच में हवा है, ये हवा इस कागज को इधर ढकेल रही है, इस कागज को इधर ढकेल रही है, इधर की हवा अंदर ढकेल रही है। अभी दोनों में क्या है, बैलेंस है। अभी इन दोनों में क्या चल रहा है भाई, बैलेंस है। अब आप समझेंगे, अगर बीच में हम खूब जोर से फूकेंगे तो आपको लगेगा कि बाहर जाएंगे सर, नहीं और सट जाएंगे सर। क्यों? क्योंकि बीच में फूकेंगे तो बीच की हवा का स्पीड बढ़ जाएगा, और जहां स्पीड बढ़ेगा तो दबाव घट जाएगा, और दबाव घटने से ये पास आ जाएंगे सर। देखिए बीच में फूकते हैं, अभी रुक जाते हैं। देखिए पहले देख लीजिए आराम से, सट जा रहे हैं सर, जबकि जाना चाहिए क्या चाहिए, दूर होना चाहिए, जबकि ये क्या हो जा रहा है, सट जा रहा है। देखिए दूर होना चाहिए ना, और सट जाते हैं शीशम, सट जा रहे हैं सर। ये किसका सिद्धांत है, बर्नौली का। अब इसी सिद्धांत का और इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इसी पर आधारित होता है आपका एक तो डिवाइस होता है, इसको ये स्प्रे होता है। देखिए स्प्रे करने वाले इसको ऑटोमाइजर कहा जाता है। ये स्प्रे पेंटिंग वगैरह के काम में आता है। अलमारी वगैरह लीजिएगा ना तो पेंटिंग उसी से करके दे देते हैं सर। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे पेंट रहता है। आप अगर कीड़ा मकोड़ा कीटनाशक भी छिड़कना चाहते हैं तो यहाँ एक नीचे में एक पॉट रहता है, बर्तन, उसमें वो लिक्विड भरा रहता है, और ये मशीन इलेक्ट्रिक से चलती है, और ये केवल हवा फेंकती है। केवल क्या फेंकती है, हवा फेंकती है, और कुछ नहीं फेंकती है, हवा बस फेंकेगी। लेकिन इस मशीन ये क्या करता है ना, ये यहाँ इसमें कोई डिवाइस नहीं लगा है, ये एक केवल सिंपल सा पॉट है, और ये इसके ऊपर से ऐसे गया रहता है ये पाइप। अब इस पाइप में हवा जाती है, ध्यान से समझिएगा, इस पाइप में हवा जाती है, और हवा का स्पीड इतना बढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ा दिया जाता है, हवा फेंकता है कि इसके अंदर जो लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर दबाव पड़ रहा था। ये जो इसमें नली की वो थी आपकी हवाएं, वो इस पे दबाव डाल रही थी, तो ये इसका लिक्विड अंदर आराम से बैठा था। स्पीड इतना ना बढ़ा दिए कि ऊपर का प्रेशर एकदम घट गया, जो प्रेशर था एकदम घट गया। तो ये लिक्विड जो है ना बाहर निकल के देखेगा, अरे प्रेशर क्यों घट गया, ऐसे झांकेगा ना, तब पीछे से हवा आ रही है, लिक्विड को आगे फुहार बना के फेंक देगी। तो ये आपका सिंपल सा सिस्टम होता है। इसको फेंकने के लिए कोई अलग मशीन नहीं चाहिए, बस इसमें प्रेशर, हवा बहुत स्पीड फेंकिए, हवा जैसे स्पीड फेंकिएगा ऊपर की हवा, ऊपर का जो प्रेशर है हट जाएगा, तो ये द्रव बाहर निकल के झांकेगा तो हवा बाहर ये लेके चला जाएगा स्पीड में। तो इसको स्प्रे होता है, स्प्रे पेंट वगैरह इसी पे सिद्धांत पर काम करते हैं, बर्नौलीज थ्योरी पर। आप इसका सबसे फेमस समझते होंगे, आंधी वगैरह में छप्पर में घर उड़ जाते हैं। रीजन समझिए घर उड़ने का, जैसे नॉर्मल सीजन है, अभी आंधी वगैरह नहीं है, तब बता रहे हैं कि मान लीजिए आंधी नहीं है तो नीचे की हवा इस टीन सेट को चाह रही है कि ऊपर फेंक दे, और ऊपर की हवा चाह रही है कि हम इस टीन सेट को नीचे धंसा दें। दोनों हवाएं बैलेंस में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आंधी उठता है तो घर के अंदर आंधी थोड़े उठता है,
घर के अंदर आंधी कब उठता है? जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तब। अदरवाइज में घर के अंदर कभी आंधी नहीं उठता है। तो ये देखिए, आंधी बाहर उठता है, तो अब बाहर की ओर आंधी उठेगा तो बाहर की हवाएं तेज स्पीड से चलने लगेंगी। और जैसे बाहर की हवाओं में स्पीड बढ़ेगा, तो बर्नौली साहब क्या बोले थे, स्पीड बढ़ाएंगे तो ये जो लगने वाला प्रेशर है ये घट जाएगा। अब ये लगने वाला प्रेशर हट गया, और नीचे वाले को क्या पता कैसे हटा है। अब इसमें मान लीजिए इसके अंदर छोटुआ छोटियाँ हैं सब, अब अंदर में छोटुआ छोटियाँ बैठे हैं सब इसके अंदर। अब हवा को ऊपर वाला प्रेशर हट गया, अब नीचे वाला प्रेशर क्या करेगा, इस टीन सेट को उठा देगा। और टीन सेट को जैसे उठाएगा तो ऊपर तो आंधी चल रही है, टीन सेट को उड़ा ले जाएगा, ले गया उड़ा के यहाँ पे, छोटुआ पकड़ा गया इसमें यहाँ। तो ये क्यों होता है? बर्नौली प्रिंसिपल के आधार पर। एग्जाम में आपका एग्जाम्पल में पूछेगा, 4 तो एग्जाम्पल दे देगा, कह देगा कौन बर्नौली के प्रिंसिपल पर नहीं है। और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि इस सिद्धांत पर। ट्रेन का कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म पे आप तब मत खड़े रहिए जब कोई बहुत हाई स्पीड ट्रेन गुजरने वाली है। मान लीजिए यहाँ पे कोई छोटिया है, इधर छोटुआ खड़ा है, ये दोनों प्लेटफॉर्म के पास खड़े हैं सब, दूरी पे हल्का सा है दूरी पर। आई सब देखेगा सर कि बुलेट ट्रेन जाएगा, या एकदम मोदी जी बोले थे बुलेट ट्रेन लाने के लिए, इंतजार कर रहा है सर यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पर बुलेट ट्रेन जाएगी, अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार सोचिए कितनी भयानक होती है, ये तो एकदम मारेगा, सड़क से निकल जाएगा यहाँ पे। और जैसे अभी नॉर्मल समझिए, मान लीजिए हम ही प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हैं, तो आगे की हवा हमको ढकेल रहना चाहती है कि हम पीछे गिर जाए, अब पीछे की हवा चाह रही है हम आगे गिर जाए, लेकिन दोनों हवाएं बैलेंस है, इसलिए हम प्लेटफॉर्म पे शांति से खड़े रहते हैं। जैसे आगे से ट्रेन जाएगी, सड़क से तेजी से ट्रेन जाएगी, तो बर्नौली साहब ने क्या बोला था, स्पीड बढ़ाइएगा ना तो प्रेशर घट जाएगा। तो जो हवा हमको इधर ढकेली थी उसका प्रेशर जो है घट गया, क्यों? क्योंकि सामने से ट्रेन गई, स्पीड बढ़ गया तो ये प्रेशर घट गया। जैसे ये प्रेशर घटेगा तो पीछे वाली हवा हमको ढकेल देगी, जा खान साहब ट्रेन पे चल जाए, वहाँ पे बुलेट ट्रेन लेके चल जाएगी, हमको खत्म हो गए। तो देहात का आदमी बोलता है ट्रेन में खींच लेता है, खींचता नहीं है, बर्नौली का पर में है। समझ में आ गया? एक और गलती करता है लोग, आप पढ़े होंगे ट्रेन पे लिखा होगा चलती ट्रेन पे पायदान पर न खड़े हो, मतलब देखिएगा ना नयका लड़का क्या करता है सर, ट्रेनवा के गेटवा पे ऐसे खड़ा हो जाएगा सर, एकदम लगेगा सर अब एकदम ये अभिनंदन पायलट बन गए हैं अब यहाँ पर, इसमें भी गिर सकते हैं आप। ट्रेन के अंदर हवाएं गति से नहीं चलती हैं, ट्रेन के अंदर कहाँ उतना हवाओं की गति रहता है। और वही ट्रेन को हल्का से मुड़ी निकाल के देखेंगे, बहुत तेज गति से हवाएं चल रही होती हैं। हवाएं एक्चुअली क्या, ट्रेन चल रही होती है इसलिए हवाएं हमको लगता है कि चल रही होती हैं। तो बाहर की स्पीड बहुत तेज रहती है, इसलिए बाहर में प्रेशर बहुत कम है, और अंदर की स्पीड कम है इसलिए अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तो ट्रेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा, अगर आप खिड़की के मतलब दरवाजे के पास खड़े हैं तो पीछे से जो आपको ढकेल रहा है ट्रेन के अंदर की हवा, उसकी स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। और बाहर की हवा का क्या है कि स्पीड ज़्यादा है, प्रेशर कम है, ये प्रेशर कम होगा, अंदर वाला फेंक देगा, ढाई से गिर जाएंगे। तो अक्सर पेपर में सुनते होंगे कि दरवाजे पर लटका व्यक्ति गिर गया और हमेशा के लिए ऊपर उठ गया, ऐसा सुनते होंगे। बर्नौली का नियम है ये सबको ध्यान रखिएगा। बस अक्सर देखिएगा इस समय बाइक वाला क्या सोचेगा सर कि अरे तरीका एकदम इसके बगल से गुजारेंगे, सड़क से एकदम बाइक लेके आएगा सब। आजकल बाइक आ गया है ना, पिछवाला सीटवा एकदम ऊपर कर दिया है, लड़का सब क्या करेगा तो अपने बैठ जाएगा और पिछवा लड़की बैठा लेगा और लेके जाएगा, ऐसा लगता है इसे लग रहा है बेचने ले जा रहा है, उसको एकदम ऊपर बैठा लेता है। आजकल की गजब मोटरसाइकिल आ गया है सब। तो इसमें कभी भी किसी तेज चलने वाली गाड़ी से सटा के क्रॉस नहीं करना चाहिए। रीज़न समझिए, ये बस जो चल रहा है ये अपने ही हवाओं को काट के चल रहा है, इसलिए जो इसके अगल बगल की हवाएं हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ हवाओं का प्रेशर बहुत कम है। और आप इसके पास से गुजरिएगा ना, यहाँ इसके पास से गुजरिएगा तो जो जिस साइड ये ट्रक है, बस है, उस साइड तो स्पीड ज़्यादा है, वहाँ हवाओं का प्रेशर बहुत कम है। अब क्या करेगा ये ना, यहाँ प्रेशर कम है तो आप इस ओर गिर जाएंगे। रीज़न क्या है कि इधर स्पीड ज़्यादा है, बस के वजह से हवाओं की स्पीड में हलचल हो गई है, स्पीड ज़्यादा हो गया, जिस वजह से वहाँ प्रेशर कम हो गया और ये मार देगा आपको, गिर जाएंगे उस साइड में। तो अक्सर ये चीज़ दिखता है। तो आप लोग को लगता है कि भाई मोटरसाइकिल ये अलग गलती है, अरे भाई वो संभाल के निकाला था लेकिन फिर भी दुर्घटना हो गया। इसलिए आप देखेंगे, कभी भी देखिएगा ट्रेन की 2 पटरियों को देखिएगा, जहाँ ट्रेन जाता है उनके बीच में काफ़ी जगह रहता है। रियल में यार इतना जगह रहता है कि एक और ट्रेन अट सकती है। जो डबल लाइन की ट्रेन में देखते हैं ना, क्रॉस करती है स्टेशन पे नहीं, बीच में। स्टेशन पे इसलिए करीब बना दिया जाता है कि स्पीड कम रहती है, वहाँ बर्नौली वाला नहीं काम करेगा। लेकिन अगर पुल को देखिएगा, 2 पुल को दूर दूर बनाया जाता है, या फिर ट्रेन की 2 लाइनों को बीच में आपकी एक ट्रेन जा सकती है, तो क्या रेलवे को उतना फालतू जमीन था, सटा के नहीं बना देता उसको, जान रहा था कि सटा के बना देंगे, वो बर्नौली का नियम लगेगा, लड़ जाएगी ट्रेन।